More breaking news now coming in. A 25-year-old girl named Anshul Bokan from Begumpur Katula near Gurugram has allegedly died by suicide on the 12th of May. She is married to a boy named Paras Besla Merit Bhankera. Both recently tied the knot on 18th November 2025. The family of Anshul has alleged that she was being harassed for dowry by her husband. The family is also claiming that cash, gold and a car was given for dowry. Still, Anshul was being harassed for more cash. In fact, Geeta Bokan, mother of Anshul Bokan, is joining us on the broadcast. गीता जी, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। इस बड़ा कठिन वक्त है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। मुख्य मांग आपकी इस वक्त क्या है? मुख्य मांग मेरी इस वक्त ये है कि मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। जी हाँ जी, जैसा मेरी बेटी के साथ उन्होंने करा है, मुझे न्याय चाहिए। उन्हें दहेज चाहिए था बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने दिया भी है बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी दी है, 30-35 तोले मैंने गोल्ड भी दिया है, कैश भी दिया है मैंने 10-11 लाख रुपया। बाकी सभी सामान दिया है, घर का A to Z जो भी हो रहा है, फर्नीचर वगैरह सब टोटली सामान दिया है मैंने, कोई कमी नहीं छोड़ी। लगन सगाई सब का एक लगा के मैंने कम से कम 20-30 लाख रुपया कैश में भी दिया है। जी मुझे मेरी बेटी के लिए बस न्याय चाहिए। उन्होंने मेरी बेटी इतनी टॉर्चर करी है, शादी से पहले से ही मांग थी उनकी मेरी बेटी से, लेकिन मेरी बेटी फिर भी डरती रही, अपने मन में घुटती रही, बोली ये बंद हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। मुझे कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने। मुझे एंड टाइम पे बताया कि मम्मी ये मेरे से मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनकी डिमांड रोज बढ़ रही है। जी मैंने अपनी बेटी की इंस्टा की आईडी खोली है, अपनी बेटी जाने के बाद, तो उसमें भी उसने 50 लाख रुपया की एक मांग कर रखी है, 20 लाख की एक मांग कर रखी है, दो बार डिमांड कर रखी है 20-20 लाख की, 50-50 लाख की। कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे? जी गीता जी, लगभग 1 महीना होने वाला है। अब तक पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उससे संतुष्ट नहीं है हम बिल्कुल भी। क्योंकि पुलिस कुछ, वो 12 तारीख में मेरी बेटी को गई है यहाँ से, आपने हत्या करके, क्या नाम है, 14-15 तारीख से ही वो लोग गायब है, कहीं नहीं मिल रहे, उनका कोई खोज खबर कुछ नहीं है। जी, तो आप चाहेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो जल्द से जल्द, जैसे आप बता रही हैं। आपकी बिल्कुल चाहूंगी। जी नहीं, मैं समझ सकता हूँ गीता जी, बहुत ही कठिन वक्त है आपके लिए। 12 को ये हादसा जो है वो हुआ। आपकी आखिरी बात आपकी बेटी से कब हुई और क्या हुई थी? मेरी बेटी को 12 तारीख को रात में इन लोगों का फोन आया था, पारस का फोन आया, मेरी बेटी ने नहीं उठाया था, बाथरूम में थी वो। 13 मिस कॉल करी उसने, चौथी बार मेरे पास फोन करा उन्होंने, फिर मेरे फोन पे फोन आया तो मैंने फोन उठाया। तो उसकी पहले तो उसकी मम्मी ने मेरे से बहसबाजी करी बहुत ज्यादा, फिर उस लड़के ने करी है। जी आपकी क्या मेरी बेटी को धमकी दी है उन्होंने, कुछ करा है, मैसेज में कुछ भेजा है, मेरी बेटी का फोन बंद है, मेरे कुछ मिला नहीं है उसमें, अभी फोन बंद है, फोन खुलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। जी आपकी क्या बातचीत हुई थी आपकी बेटी से इस हादसे से पहले? रात में कहा था, मम्मी ये लोग बहुत लालची हैं, ये मेरे से पैसे मांगते हैं, हमेशा मेरे को धमकी देते हैं, मरने की धमकी देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, डरा धमका के लड़की को टॉर्चर करके रखते थे हमेशा। शादी को कितना वक्त हो गया था? शादी को 5 महीना 20-25 दिन हुए थे। जी 5 महीने में ही आप कह रहे हैं कि 5 महीने में कितने डिमांड उन्होंने रखे? उन्होंने रखी है 5 महीने में बहुत ज्यादा डिमांड करी है सर। उन्होंने तो ये भी बोला था कि रेंट एग्रीमेंट अपने नाम करा ले, जो तेरे बाप के पास रेंट आता है उसका एग्रीमेंट अपने नाम करा ले। 50 लाख रुपए लिया समय जी पर, तो बहुत सारा पैसा है ये, ऐसे कर करके बहुत बोला है उन्होंने। जी और भी क्या बदसलूकी होती थी आपकी बेटी के संग उनके घर में?
उनके घर से गर्भ संघ में मेरी बेटी को बहुत डराते थे, बहुत धमकाते थे। 12 तारीख में वो अपने घर आ रही थी, कह रही थी मैं अपने पापा को सब कुछ बता दूंगी। 12 तारीख में उसकी मम्मी ने ड्रामे करके मेरी बेटी को आधे रास्ते से वापस बुला लिया कि मेरे बीपी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नु कह के मेरी बेटी को बुला लिया, वापस चली गई। वहां लड़की को काफी डराया धमकाया। 14 तारीख में लड़की वहां से आई है, 14 अप्रैल को घुटती रही हुई मेरे को। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? वो मेरे को, मेरी तबीयत खराब रहती इसलिए मुझे कुछ बताया नहीं उसने कि मम्मी टेंशन लेगी। जी। और 11 तारीख को उसने मुझे, 12 को वो गई है, 11 को उसने मुझे ये सब बातें बताई हैं कि उन्होंने अपने बच्चों की कोई परवरिश नहीं कर रखी। आप सोचते हो कि आपकी तरह करिए, ऐसा आप गलत सोच रहे हो। वो लोग बहुत लालची हैं, उन्होंने अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं दिए। वो एक तरह के राक्षस है, मम्मी वो इंसान ना है। लड़की को हर रोज टॉर्चर किया जाता था, हर रोज। कभी माँ धमकी दे रही है, कभी बेटा धमकी दे रहा है, कभी बाप धमकी दे रहा है। इन 5 महीनों में जैसे आपने कहा कि अब इतने अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे थे, लाखों रुपए मांग रहे थे आपसे, इन 5 महीनों में मेरी बेटी रेंट 4 एग्री बार गई। जी रेंट एग्रीमेंट भी वो रेंट जो है वो भी अपने नाम करवाना चाह रहे थे। मगर ये 5 महीने में कितना आपने पैसा और सोना और गाड़ी दिया होगा, आप बताइए हमें, कितना कितना दिया होगा लगभग? फॉर्च्यूनर मैंने गाड़ी दी है। 11-12 लाख रुपया मैंने विदा के टाइम पे दिया है। 2 लाख रुपया मैंने लगन पे दिया है। 1 लाख रुपया मैंने चिट्ठी पे दिया है। 2 लाख रुपया लड़की को लाने गए थे दूसरी बार, तब दिया था। 10-20 हजार रुपए बिना भेंट के भी, वो जो मान सम्मान होता है उसमें भी कम से कम 10-20 हजार रुपये हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरी बेटी को सुनाया जाता था। बिल्कुल ही घिनौनी बात है ये जो आप बता रही हैं हमें गीता जी। और डाउरी जो है वो गैर कानूनी है। करिए, मेरी बेटी के साथ में बहुत ज्यादा टॉर्चर करा है जी। अब मैं पूछना चाहूँगा कि 12 मई को ये हादसा हुआ, उसके बाद ये परिवार जिस परिवार में आपकी बेटी की शादी हुई थी, उस परिवार से क्या पूछताछ हुई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? उनसे उनको इंटेरोगेट किया है? क्या एफआईआर है? एफआईआर किन तहत पे है? और क्या कोई अरेस्ट हुए हैं या नहीं? कोई अरेस्ट नहीं हुआ, कोई हाथ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन से बिल में छुप के बैठे हैं। और क्या पूरा बैसला परिवार लापता है या फिर सिर्फ पारस लापता? लापता है पूरा, एक भी नहीं है घर में। पुलिस 2-2 बार, एक बार रेड डाल रही है लेकिन मिल नहीं रहे वो। जी। प्रशासन अगर आपको सुन रहा है, और आज मैं उम्मीद करता हूं आप एक बहुत ही जिम्मेदार और बड़े चैनल पर आज आप हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या गुहार आपकी होगी? मेरी गुहार ये है कि मुझे मेरी बेटी के लिए न्याय चाहिए। मेरी बेटी को न्याय मिलना जरूरी है। मेरी बेटी को न्याय ना मिला तो मेरा जीना बेकार है। न्याय कैसे मिलेगा? क्या मांग रखेंगी आप? क्या सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे? क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है वो हल्के ढंग से इस केस को इसको टेक ऑफ करे? जी सीबीआई इसको टेक ओवर करे। जी, आप चाहेंगे कि सीबीआई टेक ओवर करे? आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस अपना काम हल्का कर रही है, हल्के ढंग से? हाँ जी, लग रहा है मुझे। जी। और जैसे आप कह रहे हैं कि ये परिवार लापता है, मगर आप रुकेंगे नहीं, आपका हौसला बुलंद है और आपको मजबूत होना पड़ेगा आपकी बेटी के लिए, गीता जी। हाँ जी, बेटी के लिए। मुझे तो बेटी कमजोर बना गई बहुत ज्यादा। कैसे याद करेंगे आपकी बेटी को आप? बताइए उनके बारे में जरा। कैसी थी वो शादी से पहले? शादी से पहले हंसती खेलती, बहुत अच्छी, मेरे घर की रौनक थी वो। उन्होंने उसकी मुस्कुराहट छीन ली। पहले तो वो हंसना ही भूले जा रही थी। वो हम 24 घंटा टेंशन में रहने लगी थी। वो रात में नहीं सोती थी और मैं सोचती थी ये मुझसे बात करती है लड़के से, इसलिए नहीं सोती। वो डिप्रेशन वाले डॉक्टर को भी दिखाती थी। क्या बीच में वो वापस भी आ गई थी घर? वो बीच में वापस भी आ गई थी घर, वापस भी आ गई। फिर उसको बहला के फुसला के उसको बातों में ला के फिर उसको ले गए, चले गए। फिर जाके वही टॉर्चर ही करना स्टार्ट कर दिया दोबारा।
जब से शादी हुई है तब से ही उसका जीना हराम कर दिया था। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सुना होगा कि एक और ऐसा किस्सा आया है मध्य प्रदेश से त्विषा का, और भी ऐसे किस्से आ रहे हैं सामने। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बेटियों को क्या कुछ सहना पड़ रहा है। गीता जी, कब तक एक आंचल, हमेशा एक आंचल, हर रोज एक आंचल बनती, कब तक ऐसे लड़कियों की वो दी जाएगी बलि? जी नहीं, पर आप लड़ते रहिए और ज़रूर आंचल को इंसाफ मिलेगा। गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए और अपनी बात